ये इस मानवा का पार्ट 4 है। इससे पहले के पार्ट तुम्हें चैनल पे मिल जाएंगे, तो जाके प्लेलिस्ट में एक बारी चेक कर लेना। इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड में हम देखते हैं यहाँ पर जो कि होता है उसको लगातार खींचा जा रहा होता है, जो वैन होती है उसकी रस्सी में बांध कर। यहाँ पे हम चार्ल्स नाम के उस बंदे को देख सकते हैं जो यहाँ पर गाड़ी के अंदर बैठा होता है, और यहाँ पे वो कह रहा होता है हम जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँचना होगा ताकि हम इन सबको डिलीवर कर पाएँ। इसी के साथ हमको के को देख पाते हैं जहाँ पर वो यहाँ पर बिल्कुल बेहोश हो चुका होता है। इस वजह से यहाँ पे वो अपनी नींद में होता है, जहाँ पे वो देख रहा होता है कि वो यहाँ पर अपने बेड पे आ चुका है और सारी सिचुएशन नॉर्मल है और उसका घर भी एकदम नॉर्मल चल रहा है। इसी के साथ वो उठता है और यहाँ पे उसे खाने की खुशबू आती है। जब उसकी तरफ बढ़ता है तो उसे खाने के लिए जाता है। यहाँ पर वो किचन में कुछ बनता हुआ देख रहा होता है, तो उसे वो खाने का मन होता है। वो वहाँ पर जाके देखता है तो वहाँ पर उसके मॉम ने कुछ मीट्स उसके लिए पकाए होते हैं जो कि अभी लगातार बॉयल हो रहे होते हैं। उसे देखते हुए उसे वो खाने का मन करता है और उसकी सुगंध उसे बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही होती है। असल में वो ज़ॉम्बी बन चुका है, तो ऐसा होना नॉर्मल है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर वो भी बिल्कुल नॉर्मल होता है, पर लेकिन उसकी सोच अब ज़ॉम्बी जैसी तो हो चुकी है। इसी के साथ उसका हाथ लगातार बढ़ रहा होता है उस खाने की तरह सपने में ही। इसी के साथ वो यहाँ पर उस गर्म कपड़े के अंदर हाथ डाल देता है और यहाँ पर उस कुकर के अंदर से जो खाना होता है उसे निकाल लेता है। उसका हाथ जल चुका होता है, पर वो अपने हाथ में कुछ मीट लिए होता है। इसी के साथ वो कहता है मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। इसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि मीट मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसी के साथ वो उसको खा लेता है। उसके हाथ जल चुके होते हैं, पर उसे उस चीज़ से मतलब नहीं होता। जब वो ऐसी हरकत कर रहा होता है कि तभी पीछे से उसकी मॉम आ जाती है और कहती है हे कि तुम आखिर ये क्या कर रहे हो, तुम ये कैसी हरकतें कर रहे हो वहाँ पे बैठ के। तभी हम के को देख पाते हैं जो उनकी बातें नहीं सुनता बल्कि खाने में लगा हुआ होता है। कि तभी वो पीछे मुड़ के देखता है, हमें दिखाया जाता है वो पहले तो नॉर्मल फॉर्म में था, लेकिन जब वो मीट खा के पीछे घुमा तो एक ज़ॉम्बी फॉर्म में आ चुका है। इसका मतलब यह है कि वो अपनी जो सारी चीज़ें वो भूल चुका है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड भी आ जाती है जो ये सब देख के बहुत हैरान होती है और कहती है कि आखिर तुम्हारी क्या हालत हो चुकी है, आखिर ये सब हुआ कैसे। यहाँ पे कि और ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर अब मुझे क्या हो गया। इसी के साथ जब वो अपनी बॉडी को देखता है तो वो भी शॉक हो जाता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं कभी भी ज़ॉम्बी नहीं बन सकता। और यहाँ पर वो और ज़्यादा हैरान होने लगता है। इसी के साथ हम उसकी बॉडी को देख पाते हैं जो बिल्कुल अनकॉन्शियस होने लगती है। उसके सामने उसकी सिस्टर की बॉडी आ जाती है, जिसे देखते हुए वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है बहन तुम वहीं रुको, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। और ये सब करते हुए उसकी यहाँ पर आँख खोलने लगते हैं। यहाँ पर वो अपनी बॉडी को थोड़ा सा मूव करने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी यहाँ पर वो उठ जाता है। जैसे ही वो उठता है तो हमें दिखाया जाता है कि वो कहीं पानी के अंदर था। जब वो यहाँ पर उठ के खड़ा होता है तो एक बूढ़े से इंसान को देखता है जो कि यहाँ पे सब्जियां वेजिटेबल्स काट रहा था, और यहाँ पर उसके साथ एक और बंदा काम कर रहा था। वो लोग ये सब देख के हैरान हो जाते हैं कि मरा हुआ ज़ॉम्बी आखिर कैसे जिंदा हो सकता है। तभी हम देखते हैं केक को जो कि यहाँ पर उठ के खड़ा होता है। हमें उसकी दूसरी आँख बिल्कुल ख़राब दिखाई जाती है जो कि उसके फादर की वजह से ही हुई थी। अगर तुम्हें पिछले एपिसोड्स का याद है तो तभी हम देखते हैं वो ग्रैंड पा वहाँ पर गिर जाता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ये ज़ॉम्बी कैसे उठ के बैठ गया। तभी हमें दिखाया जाता है केक को जो कि कह रहा होता है पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये लोग मुझे बात देने की कोशिश कर रहे थे, ये जगह तो बहुत ज़्यादा हीट लग रही है और ये पानी को आखिर ये लोग हीट क्यों कर रहे थे। यहाँ पर के सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी वो नीचे देखने की कोशिश कर रहा है कि आखिर उसे कहाँ पे बॉईल किया जा रहा था। जब वो देखता है तो उसे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पकाने की कोशिश की जा रही थी एक केक को, क्योंकि वो ज़ॉम्बी है। उसके बाद भी वो देखता है पानी के अंदर बहुत सारी वेजिटेबल्स को बॉईल किया जा रहा है जिसके अंदर ही उसे रखा गया था और उबाल के उसे खाने वाले थे शायद ये लोग। तभी वो अपने हाथ पे भी कुछ वेजिटेबल को देखते हुए जब ऊपर की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर वो अकेला ज़ॉम्बी नहीं है जिसके साथ ये हरकत की जा रही है, बल्कि हज़ारों की तादाद में यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ को ऊपर लटकाया गया है जिसको शायद ये लोग खाना बना के खाते हैं। ये तो सोचते हुए वो हैरान हो जाता है और कहता है शायद ज़ॉम्बी भी ऐसा नहीं करते होंगे, आखिर ये किस तरीके के इंसान है जो कि सर्वाइव करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसी के साथ हम देखते हैं शेल्टर के अंदर का सीन जहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें चार्ल्स के बारे में बताया जाता है जिसको हमेशा एक दवाई की जरूरत पड़ती है। असल में यहाँ पे उसे अस्थमा की प्रॉब्लम है तो उसे सांस लेने के लिए इस चीज़ की जरूरत पड़ती है। लेकिन सामने वाली पार्टी का बंदा यहाँ पे उस चीज़ का उसका फ़ायदा उठा रहा होता है, तो इसलिए चार्ल्स के गैंग के बंदे गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं सिर्फ एक छोटी सी दवाई के बदले में तुम यहाँ पर हमारा बहुत ज़्यादा ही नुकसान कर रहे हो। यहाँ पे उसकी तरफ का जो बंदा होता है, जो डॉक्टर होता है, उसने ये दवाई बनाई होती है उसके लिए अलग से, और कह रहा होता है इस दवाई की कीमत बहुत ज़्यादा है आज के वक्त में, क्योंकि ये दवाई तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगी जब से ज़ॉम्बी वर्ल्ड स्टार्ट हुआ है। इसी के साथ जो बंदा उसके सामने खड़ा होता है डील करने के लिए, वो कह रहा होता है तो ठीक है, इसके बदले में बस थोड़ा सा ही तुम्हें मीट मिलेगा क्योंकि तुम्हारे लीडर को हम लोगों ने ज़िंदा रखने के लिए दवाई दी है। लेकिन तभी उन लोगों में फाइट छिड़ जाती है और दूसरे टाइम के बहुत सारे लोग उनके आसपास आ जाते हैं, फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। चार्ल्स यहाँ पे बिल्कुल शांत होकर खड़ा होता है। तभी हम देखते हैं उस बंदे को जो डॉक्टर होता है वो यहाँ पे ज़्यादा जीनियस बनने की कोशिश करता है और कहता है हे अगर चार्ल्स तुम चाहो तो हमारी टीम में ज्वाइन हो सकते हो, बदले में मैं तुम्हें ये चीज़ फ्री में दूंगा और साथ साथ तुम्हें थोड़ा बहुत खाना भी मिल जाया करेगा, बस तुम्हें हमारे लिए ये सारे काम करने होंगे बिल्कुल फ्री में। यहाँ पर चार्ल्स कहता है अपने बालों को यहाँ पर घुमाते हुए चार्ल्स कहता है हे तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हारे लिए काम करने वाला हूँ, और
वैसे भी तुम जैसे बंदों के लिए यहाँ पे बंदा भड़क जाता है और कहता है तुम्हें हमारे सामने झुक के रहना होगा, क्योंकि हम लोग ही तुम्हें सारी चीज़ें सप्लाई करते हैं, तुम लोग हमारे लिए वैसे भी काम करते हो। तो यहाँ पे चार्ल्स कहने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस काम करते हैं क्योंकि उसमें हमारा फ़ायदा है। इसी के साथ यहाँ पे वो अपनी रॉड उठा लेता है और कहता है लेकिन तुम लोग को ऐसा समझना चाहिए कि यहाँ का बॉस मैं ही हूँ, क्योंकि अगर मैं ना रहूँ तो ज़ॉम्बी से तुम लोग मारे जाओगे। और इसके बाद वो बहुत खतरनाक वाइब देने लगती है, उसकी आवाज़ ऐसा लग रहा होता है बिल्कुल बदल चुका है। सामने वाला बंदा कहता है तुम आखिर कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ का बॉस मैं हूँ और मैं सब कुछ कंट्रोल करता हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं जो यहाँ पर चार्ल्स होता है वो गुस्से में आ जाता है और यहाँ पर जो रॉड होता है उसे उसके सर पे मार देता है। सारे लोग हैरान हो जाते हैं, चार्ल्स की टीम के और दूसरी टीम के लोग भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर चार्ल्स ने क्या किया। हमें दिखाया जाता है सब में फाइट स्टार्ट होने लगती है, लेकिन तभी चार्ल्स बोलता है सब के सब वहीं पर रुक जाओ, कोई एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चार्ल्स ने उस बंदे की हालत ख़राब कर दी है और उस बंदे का यहाँ पे ब्लड लगातार निकल रहा है। यहाँ पे वो डॉक्टर भी हैरान हो चुका होता है और डॉक्टर सोच रहा होता है क्या उसे सच में फाइट में इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि अगर फाइट में इन्वॉल्व होता है तो उसकी भी जान जा सकती है। चार्ल्स कहता है कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। इसी के साथ वो बंदा बहुत ज़्यादा रेस्ट कर रहा होता है और कह रहा होता है अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ देते हो तो मैं तुम्हें और भी चीज़ें प्रोवाइड कर सकता हूँ, फालतू में यहाँ पे लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ यहाँ पे वो चार्ल्स को मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ जाता है ताकि उसको पंच कर सके धोखे से, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है चार्ल्स को इस बारे में पता होता है और चार्ल्स बहुत धीरे यहाँ पर गति से साइड हट जाता है और वो पंच को डॉज कर लेता है। इसी के साथ उसके कंधे को पकड़ लेता है और कहता है इतना आसान भी नहीं है मुझे हराना। इसी के साथ उसको पीछे ढकेल देता है और कहता है रुको तुम्हें आप समझ में आएगा कि आखिर मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। इसी के साथ वो रॉड को हवा में उठाता है, वो बंदा नीचे गिरा होता है और इसी के साथ जो चार्ल्स होता है वो बेरहमी से यहाँ पे उस रॉड को उस बंदे के बिल्कुल सर में मार देता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि बंदा जैसे ये चार्ल्स के सर में चार्ल्स से उसके सर में मारा होता है तभी वो बंदा यहाँ पे गिर जाता है और इसी के साथ उस बंदे की मौत हो जाती है। उसके सारे टीममेट बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं ये देखने के बाद कि उनका बॉस मारा जा चुका है। वो लोग यहाँ पे बिल्कुल शांत हो जाता है। चार्ल्स यहाँ पे अपना जो अस्थमा का पंप होता है उसे निकालता है और थोड़ा सा सांस लेने की कोशिश करता है। उसके बाद वो कहता है हाँ ठीक है अब सब ठीक है। तो तुम लोग क्या कह रहे थे, कुछ बात थी क्या, तुम लोग यहाँ पे फाइट करने के लिए आ रहे थे क्या मुझसे। तभी हम देखते हैं वो लोग एकदम शांत हो जाते हैं। इसी के साथ उनके मुंह पे कुछ आता है, सारे लोग शांत हो जाते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो चार्ल्स होता है वो उन सब के मुंह और हाथ सब पर पेट्रोल फेंक रहा होता है और कह रहा होता है हे क्या तुम लोग मुझे कुछ कहने वाले थे। यहाँ पे वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा चुके होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी पे हर किसी के बहुत ज़्यादा पेट्रोल लग चुका होता है। वो जानते हैं कि अगर चार्ल्स चाहे तो उन्हें 1 सेकंड में जला के मार डालेगा। चार्ल्स कह रहा होता है लगता है इन लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर लीडर के सामने किस तरीके से झुक के रहा जाता है। यहाँ पे वो ज़बरदस्ती अपनी बात मनवा लगता है और उसकी टीम के सारे लोग उनके आसपास पेट्रोल छिड़क देते हैं। इसी के साथ चार्ल्स जो है यहाँ पे एक माचिस को जला लेता है और कहता है क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए कि आखिर जलते हुए इंसान इतने सारे कैसे लगते हैं। साथ उन लोग की हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि उनके ऊपर पेट्रोल होता है और अगर यहाँ पर जो आग की एक भी चिंगारी अगर गिरी तो सब जल के राख हो जाएंगे। इसी के साथ पीछे से ग्रैंडपा आते हैं और चीखते हुए कहते हैं रुको यहाँ पर कोई ज़ॉम्बी है जिसने हम पर अटैक कर दिया है, प्लीज़ हमें बचाओ किसी तरीके से। तभी हमें दिखाया जाता है चार्ल्स की नज़र उधर की तरफ जाती है। जब चार्ल्स बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमने सारे ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद यहाँ पर लाया था। इसी के साथ यहाँ पर उस ग्रैंडपा को दिखाया जाता है जिसका सर यहाँ पर के ने पकड़ कर दीवार में मार दिया। इसी के साथ वो ग्रैंडपा यहीं पर बेहोश हो जाता है। चार्ल्स कहता है ये कौन है, आखिर ये कौन ज़ॉम्बी है। तभी उसे याद आता है ये ज़ॉम्बी वही है जिसके सर पर उसने पैर डाला था। यहाँ पे वो कहने लगता है ये ज़ॉम्बी अभी तक जिंदा है। यहाँ पे उसकी बॉडी देख के थोड़ा हैरान होता है कि कहने लगता है अगर तुम में से कौन है जिसने मेरे ऊपर अटैक किया था और साथ साथ मुझे बेहोश कर दिया था, वो मेरे सामने आओ। यहाँ पे चार्ल्स रॉड लिया होता है और सोच रहा होता है कि वो यहाँ पर के को ईजिली ख़त्म कर देगा। यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि उसने ही उसके सर पे पैर डाला था, वो उसको ये बात नहीं कह सकता क्योंकि वो वाकई ज़ॉम्बी से थोड़ा अलग लग रहा है। ऐसा लग रहा है उसके अंदर बहुत पावर है। ये सोचते हुए जो चार्ल्स होता है उसके हाथ से वो माचिस की तीली गिर जाती है और ये बात के भी नोटिस कर चुका होता है कि देखता है कि सामने पेट्रोल गिरा हुआ तो वो समझ जाता है ये सब जल के राख हो सकते हैं। तो यहाँ पर इंसानियत के नाते यहाँ पर स्पीड में भागता है। हमें दिखाया जाता है जो चार्ल्स होता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो हवा की तेज़ी से उसके साइड से निकला होता है और चार्ल्स समझ भी नहीं पाता कि अभी क्या हुआ। इसी के साथ कि बहुत तेज़ी से जाता है और उस माचिल की तीली को पकड़ लेता है। चार्ल्स इतना तो समझ चुका होता है कि वो वाकई ज़ॉम्बी से थोड़ा अलग है और साथ साथ यहाँ पर चार्ल्स उसको बिल्कुल भी नहीं हरा सकता क्योंकि वो चार्ल्स से बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है और उसे हराना सपनों में ही सोच सकता है वो सिर्फ। यहाँ पर हम देखते हैं कि ने उस माचिल की तीली को बुझा दिया होता है और कह रहा होता है तुम बताने वाले थे ना कि आखिर किसने मुझे मारा था। इसी के साथ यहाँ पे चार्ल्स एकदम शांत पड़ जाता है और कहता है मेरे पास और कोई तरीका नहीं है, मुझे किसी भी तरीके से इसको ख़त्म करना होगा। इसके बाद वो अपने रॉड को और ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और सोचता है कि एकदम शांत रहो चार्ल्स, यहाँ पे हम उसे हरा सकते हैं। इसी के साथ चार्ल्स यहाँ पर के ऊपर अटैक कर देता है बहुत तेज़ी से घूमते हुए, लेकिन उसे क्या पता था जो यहाँ पे के है उसके अंदर पावर पहले से आ चुकी है और साथ साथ वो एक ह्यूमन भी है, वो पूरी तरीके से अपनी बॉडी को मूव कर सकता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर के ने एक ही हाथ
से उसके रॉड को पकड़ लिया होता है और कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से मुझे मार सकते हो, और उसकी रॉड को पूरी तरीके से मोड़ देता है। ये देखते हुए चार्ल्स की हालत ख़राब हो जाती है और कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे मत मारना। तभी हमें दिखाया जाता है चार्ल्स सोच रहा होता है इसने मेरे रॉड को मोड़ दिया, इसका मतलब ये मुझे ख़त्म कर सकता है। और यहाँ पर चार्ल्स की हालत ख़राब हो चुकी होती है, हमें दिखाया जाता है वो रॉड मुड़ चुका होता है। और इसी के साथ चार्ल्स कह रहा होता है तो मुझे अगला मूव क्या चलना होगा, क्या मैं उसे ख़त्म करने के लिए कोई और मूव चल सकता हूँ। उसके सारे लोग अभी उसे ही देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि बॉस हमें यहाँ पर ऑर्डर देंगे और इसी के साथ हम लोग उसके ऊपर अटैक कर देंगे। चार्ल्स कह रहा होता है इसको हराना आसान नहीं होगा। इसी के साथ वो उसके सामने बिल्कुल शांत। तो इसी के साथ इसका 4th पार्ट खत्म होता है। अगर तुम लोग इसके लिए एक्साइटेड हो कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, क्या वो बंदा उसके ऊपर अटैक करेगा या फिर उसके सामने माफ़ी मांगेगा और अपनी जान की भीख मांगेगा, इसे देखने के लिए तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड देखना होगा। तो उसका थोड़ा सा वेट करो, नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूलना।